बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्जुमन उस्मान है। आज के इस वीडियो में गोहर पब्लिशर के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गोहर उर्दू जमात दोम का सबक नंबर 2 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद नज़्म नात के मुतल्लिक पढ़ेंगे कि शायर ने किस अंदाज में अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया है। नज़्म पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा इकराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उन्हें बताना चाहती हूँ कि वो किस तरह से इस नज़्म को पढ़ाएं कि तलबा के अंदर दिलचस्पी पैदा हो। सबसे पहले आप तलबा से नात के बारे में पूछें। उन्हें पूछें कि वो जानते हैं कि नज़्म नात किसे कहते हैं, ऐसी कौन सी नज़्म होती है जिसे नात कहा जाता है। तलबा से तमाम सवालात करें। क्लास में मौजूद बहुत से तलबा आपको सही जवाबात नहीं देंगे, लेकिन फिर भी जवाब वसूल करने के बाद उनकी हौसला अफजाई ज़रूर करें और उनको इस बात की वजाहत करें कि नात ऐसी नज़्म है जिसमें हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार अशार की सूरत में करते हैं। और इस नज़्म नात में भी शायर क़य्यूम नज़र ने अपनी मोहब्बत का इजहार अशार की सूरत में किया है। इसके साथ साथ आप तलबा को ये भी बताएं कि हमारे आखिरी नबी कौन हैं। इनको बताएं कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को इस दुनिया में क्यों भेजा। इनके साथ साथ ये बात भी वाज़ह करें कि अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब कौन सी है। इन सब का जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने इस सारी दुनिया को अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया और अपनी आखिरी मुकम्मल किताब अपने प्यारे नबी पर नाजिल फरमाई। कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिरी किताब है जो तमाम दुनिया के इंसानों के लिए हदायत का सरचश्मा है। इसके साथ साथ आप बच्चों को ये भी बताएं कि हमारे प्यारे नबी को इस दुनिया में सादिक और अमीन बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सब के साथ बराबर का सलूक किया। काले गोरे अमीर गरीब किसी में भी फ़र्क महसूस ना किया। आप बच्चों को बताएं कि मज़ीद सबक पढ़ने के बाद आपकी मालूमात में और इजाफा होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने हासिलात ताल्लुम की तरफ। ये वो मकासद हैं जो हमें सबक पढ़ने के बाद और मश्क को हल करने के बाद हासिल होते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि मश्क को हल करने के बाद और इस सबक को अच्छी तरह से समझने के बाद आपकी जमात के तलबा किस हद तक इसको अच्छे तरीके से समझ सके हैं। हासिलात ताल्लुम इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो एक ही आवाज़ से शुरू या ख़त्म होने वाले अल्फाज के हिज्जे कर सकेंगे, नज़्म सुनकर अपनी राय का ज़ुबानी इजहार कर सकें, नज़्म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ बयान कर सकें, नज़्म पढ़कर तफ़हीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें, ग्रोही गुफ्तगू में हिस्सा ले सकें, 2 से 3 अरकान वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आसान जुमले लिख सकें, अलफ बाई तरतीब से अल्फाज को दर्ज कर सकें। मोहतरम असातिज़ा इकराम, उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आप मेरी बातों से बहुत मुस्तफ़ीद हुए होंगे। मज़ीद तदरीसी मवाद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर विज़िट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।